हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्यूब्स। हम कुछ लास्ट वीडियो से बिजनेस टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला था। इस वीडियो के टॉपिक का मुझे एक सजेशन मिला था। जैसे कि डेटा साइंस फील्ड अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर रहा है। सो सजेशन ऐसा था कि डेटा साइंस के ऊपर कोई वीडियो बनाया जाए, लेकिन डेटा साइंस समझने से पहले हमें डेटा क्या ये समझना होगा। और डेटा साइंस पूरा खड़ा है स्टैटिस्टिक के ऊपर। सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है, सो इसके बारे में कुछ बेसिक्स के बारे में देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो पहले जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। सो स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूमेरिक डेटा। मतलब स्टैटिस्टिक ऐसा ब्रांच जो हमें, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो, उसे एनालाइज कैसे करना है, उसे इंटरप्रिट कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, इसके बारे में स्टैटिस्टिक बात करता है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात हो रही है। सो डेटा क्या हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि डेटा। सो हम ये कह सकते हैं डेटा कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। मतलब जो कि इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो हमारा डेटा है, जो रॉ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो है डेटा। सो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट्स। आप कोई टीचर हो, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है, हर सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो आपका डेटा हो जाएगा। या फिर सेल्स ऑफ कंपनीज, एक कंपनी में कितने, एक साल में कितने सेल्स किए, मंथ में कितने किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने किए, एनुअली कितने किए, 4 साल में कितने किए, 3 साल में कितने सेल्स किए, ये हो गया डेटा आपका। सो ये होता है डेटा। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी डेटा तो हमारे पास बहुत है, जैसे मैंने कहा कि अगर 20 साल का डेटा मेरे पास है मंथली फॉर्मेट में, कि एक मंथ में इतने सारे सेल्स हो रहे हैं मेरे, अभी इसको प्रेजेंट कैसे करना है। मैं प्रेजेंटेशन में थोड़ी हर बार बताऊंगा कि जनवरी 2010 में मेरे पास इतने सेल्स थे, 2011 में इतने थे, या फिर फरवरी 2010 में मेरे पास इतने सेल्स थे। ऐसे बताते नहीं जाऊंगा तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो पूरा दिन हम मीटिंग में यही बताते रहेंगे, सो उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, उसे ऐसे फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते सबके समझ में आए। सो ये आपको इजीएस्ट फॉर्म आज देखने वाले हैं जिससे हम डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों के सामने एकदम इजीएस्ट फॉर्मेट में। सो डेटा प्रेजेंटेशन डिफाइंड द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरियस ग्राफिकल फॉर्मेट्स टू विजुअलाइज रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डेटा सेट्स। सो मतलब डेटा रिप्रेजेंट को एक ऐसी प्रोसेस हम कह सकते हैं जहाँ पर एक ग्राफिकल फॉर्मेट है, हम डेटा को अपने रिप्रेजेंट करते हैं। सो पहले अभी हम समझने के लिए हम हमारे एक दोस्त की हेल्प लेते हैं। सो रोहित ने एक नया जॉब ज्वाइन किया था और पहले ही दिन उसे बॉस ने उसे टास्क दे दिया, उसके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपना सेल्स प्रेजेंटेशन देना था। अपने कंपनी से सेल्स कैसे चल रहे वो बताना था। लेकिन रोहित को ये पता नहीं था उसे कैसे कर सकता है वो। तो चलिए रोहित ने ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया ये देखते हैं। सो रोहित का फर्स्ट टास्क ये था कि उसे 1 साल का डेटा दिया गया था, वो भी मंथ वाइज, और उसे बताना था कि कौन से मंथ में कितने सेल्स हुए हैं और कब ज़्यादा थे कब कम थे, और मे भी उसके रीजंस भी बताने। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने भी वो डेटा है। 2020 में जनवरी में 324 सेल्स हुए थे, फेब्रुआरी में 43 सेल्स हुए थे, मार्च में 422। और ऐसे अगर रोहित पूरा दिन ही बताता जाता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर हो जाते और बताते ये क्या बोल रहा है, एक 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 करके सब बता रहा है। सो अभी रोहित को कुछ भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। सो उसने एक बार ग्राफ की हेल्प ली। तो देखते हैं बार ग्राफ क्या होता है। is a chart or a graph that presents categorical data with rectangular bars with height and length of proportional to the values what they represent। बार ग्राफ अपने रेक्टेंगुलर बार्स की हेल्प से डेटा रिप्रेजेंट करता है। अब ये डेटा हॉरिजॉन्टल भी प्लॉट किया जाता है, वर्टिकल भी प्लॉट किया जा सकता है। अभी देखते हैं कि रोहित का डेटा कैसे दिख रहा है। अभी ये कुछ टेबल से तो अच्छा ही दिख रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कितने सेल्स हुए, सबसे ज़्यादा सेल्स नवंबर में है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई, और फरवरी में बहुत ही ज़्यादा कम है। तो रोहित इजीली बता सकता है कि कब कम है कब ज़्यादा थे। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखने में भी अच्छा लगेगा कि कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ रिप्रेजेंट हुआ है डेटा। अभी 1 साल का था इसलिए ठीक था, रोहित बता सकता था चैट की हेल्प से। लेकिन अगर 10 साल का डेटा होता तो उसे बार ग्राफ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करता। अभी रोहित के पास सेकेंड टास्क ये था कि उसे 7 साल का डेटा दिया गया था। अभी 7 साल के डेटा को उसे रिप्रेजेंट करना था, कब ज़्यादा सेल्स हुए और कब कम सेल्स हुए। सो अभी उसने हेल्प ली लाइन ग्राफ। सो लाइन ग्राफ इज अ टाइप ऑफ चार्ट यूज टू शो इंफॉर्मेशन दैट चेंज ओवर द टाइम।
लाइन ग्राफ अपने ऐसा चार्ट है जो हेल्प करता है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जैसे टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, हमारे सेल्स कैसे चेंज हो रहे हैं, ये लाइन ग्राफ के हेल्प से रोहित ने रिप्रेजेंट किया। अभी देख सकते हैं कि कैसे उसने रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं ईयर 1 से सेकेंड ईयर तक ग्रोथ थी, फिर से सेकेंड और थर्ड ईयर में भी हमने थोड़ी सी ग्रोथ देखी है, फोर्थ ईयर में भी ग्रोथ थी, फिफ्थ ईयर में भी बहुत स्टेबल कंपनी चल रही है, फिफ्थ ईयर तक ग्रोथ हो रही थी या कहीं पे कंपनी स्टेबल थी, लेकिन सिक्स ईयर में अचानक डाउनफॉल आ गया है। जैसे हम देख सकते हैं ग्राफ बहुत ही नीचे जा चुका है और अगेन सेवन ईयर को ऊपर जा रहा है। सो ये इजीली रोहित अभी बता सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कैसे हो रहा था, कि कैसे हमारी कंपनी सिक्स ईयर को कम थी और सेवेंथ ईयर को फिर से फ्लरिश हो गई। अभी ये इजीली डेटा 7 साल का डेटा रोहित इजीली एक ग्राफ के सहारे बता रहा है। यहाँ पर वो बार ग्राफ का भी हेल्प ले सकता था, लेकिन लाइन ग्राफ उसे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ऐसी कंडीशन में बताने के लिए। सो अभी थर्ड टास्क जो कि रोहित के सामने था वो हम देखते हैं। यहाँ पे उसे कुछ सेल्स चैनल के बारे में बात की हो रही थी कि उसे उनकी कंपनी 4 सेल्स चैनल के हिसाब से चलती है। उनके पास सेल्स करने के लिए 4 चैनल्स है। पहला चैनल यह है कि रिटेल, जहाँ पर वो सेल अपने डायरेक्ट एंड टू एंड कस्टमर को कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट। वो भी ऑनलाइन हो सकता है या फिर फ़ोन के हिसाब से, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। फिर है होलसेल, मैन्युफैक्चरर रीसेलर्स को बल्क में आउटलेट्स में भेज रहे हैं, हमारा अपना जो प्रोडक्ट है वो बल्क में भेज रहे हैं, ये होलसेलर सेकेंड चैनल है। थर्ड चैनल है डायरेक्ट टू कस्टमर, कि जहाँ पे सोलो एक ही कस्टमर की कुछ मांग हो उसे पूरा कर रहे हैं। और फोर्थ है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ऐसे 4 चैनल उनके पास है। अब इस 4 चैनल में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितने परसेंट बिजनेस हो रहा था, पहले रिटेल में देखा जाए तो 29% हो रहा है, होलसेल में 39 हो रहा है, डायरेक्ट कस्टमर 23 और B2B टू 7%। अभी इसमें वो ग्राफ कोई बार ग्राफ यूज़ नहीं कर सकता है, लाइन ग्राफ यूज़ नहीं कर सकता। सो अभी उसने यूज़ किया पाई चार्ट। सो पाई चार्ट एक ऐसा ग्राफ है जो कि सर्कुलर फॉर्मेट में रहता है, हमारा कौन सा चैनल हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को कितना कंट्रोल कर रहा है ये बता सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पाई में कैसे रिटेलर कितना पार्ट कर रहा है, होलसेलर बहुत ज़्यादा पार्ट कर रहा है, डायरेक्ट कस्टमर पे एक बहुत बड़ा पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, और B2B हमारा सबसे लीस्ट है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है जैसे पार्ट है। सो हमारा बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, जिसके हिसाब से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। जैसे कि हमारे टेबल फॉर्मेट में उस डेटा को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता था, लेकिन जब हम उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा हम उसे समझ पाते हैं। सो ये हो सकता है कि डेटा साइंस सीखने से पहले आपको ये सब सीख के लेना होगा कि चार्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। ये सिर्फ वर्ड नहीं है, आपको बहुत सारे टर्म्स है। जैसे कि यहाँ से सिर्फ बेसिक स्टार्ट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में मीन, मीडियन, मोड, जो कि हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ पार्ट्स है, वहाँ पे देखने वाले कि वो क्या होते हैं। सो ये आप सिर्फ डेटा साइंस सीखने से पहले आपको सिर्फ बेसिक्स से जाना होगा। सो ये थे आज के बेसिक्स। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और ऐसे नए नए कुछ सीखने के लिए यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।